if one root of the cubic equation x cube minus 5x square minus 3x square plus 5x plus k is 2, then find the value of k. कैसे निकालेंगे? और तो ध्यान तो इधर रहना चाहिए ना, कैसे निकालेंगे? और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई बोल रहा है? तुम क्या है यार, दिमाग नहीं लगाते, सीरियसली बोल रहा हूँ, बस सीधे सीधे चलते हो। जो बता दिया, रूट का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है, रूट का मतलब होता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो रख दो एक्स की वैल्यू 2। आप फॉर्मूला लगाओगे ना तो लगाते ही रहना। फिर तो ये आ गया 8 माइनस 12 प्लस 10 प्लस के इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू -6, सो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू -6। तो हमारे पास के का वैल्यू -6 आ गया। तो यदि एक रूट आपको गिवन है तो दूसरा रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे? मतलब आपको के अननोन वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। नेक्स्ट लिखिए। The roots of cubic equation x cube minus 6x square plus kx minus 6 equal to 0 are in AP. Find k. यदि हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन AP में है तो हमें k का वैल्यू निकालना है। AP में रूट्स क्या मानते हैं? तो a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो लिखो रूट्स, लेट रूट्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। a माइनस डी, a प्लस डी। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। तो 3a इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू क्या आ गया? इसका मतलब क्या है? एक रूट 2 है, ये रहा बीच में लिखा हुआ a, तो एक रूट क्या है? और यदि एक रूट 2 है तो कैसे करेंगे? वैल्यू पुट अप कर देंगे। ये आ गया 8 24 2k माइनस 6, तो 2k इक्वल टू 22, तो k का वैल्यू 11, तो हमारा k का वैल्यू 11 आ गया। अब इक्वेशन में हो क्या? एक्सरसाइज में डाउट बोलो पहले, किसी ने करा हो तो। हो गए सर? अब आ जाइए वर्ड प्रॉब्लम्स, लास्ट टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने 10 के दिन का 15 का मैंने टाइम बता ही दिया, 4 से 6। ठीक है, हाँ पक्का। मैंने कब अच्छा किया जो पक्का? अच्छा कब कहा, नहीं बोला मैंने कि पक्का।
बेटा मैंने कब बोला सुबह नहीं है? मैंने बोला इवनिंग में है। इसका मतलब ये थोड़ी कि सुबह नहीं है, सुबह तो रोज ना होगी। कोई ऑफ नहीं है, चाहे अष्टमी हो चाहे नवमी हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो। A number consists of two digits. A number consists of two digits such that digits in one place is thrice the digits in tens place. If 36 is added to the number, the number are reversed. The number are reversed. The number is पहला ऑप्शन 62, 26, 39, 13। सोल्व नहीं करना, कोई आपको इक्वेशन नहीं बनानी है। जो जो कंडीशंस गिवन है उसको ध्यान से देखो। उसने बोला है यूनिट प्लेस का नंबर टेंस प्लेस से ट्रिपल है, तो बेटा टेंस प्लेस के ट्रिपल तो ये है, ये है, ये है, तो ये तो गया। अब इसमें 36 ऐड करके देखो कितना आ रहा है, बोलो रिवर्स आ रहा है क्या? तो आंसर इज बी। आंसर इज बी। क्या हुआ? तो उसको कहीं भी रख के मेरे को देगा। नेक्स्ट लिखो। If the sides of equilateral triangle are shortened by 3 units, 4 units, 5 units respectively, then a right angle triangle is formed. Right angle triangle is formed. Find the side of equilateral triangle. Equilateral triangle. पहला ऑप्शन 6 units, सेकेंड ऑप्शन 7 unit, थर्ड ऑप्शन 8 units और चौथा ऑप्शन 10 units। अब देखो यदि मैं 6 में से 3, 4, 5 हटा रहा हूं, ये कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? टू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 और ये 3 का स्क्वायर, ये इक्वल आना चाहिए 5 इक्वल टू। फिर यदि इसमें 7 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो देखो इधर 3 का स्क्वायर प्लस 4 13 16 पॉसिबल ही 3 5 और ये तो हमें पता भी होना चाहिए बेटा 5 4 3 आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये हमेशा 3 4 5 के सारे मल्टीपल
और 5, 12, 13 के सारे मल्टीपल, दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। जितने भी इसके मल्टीपल होते हैं वो सब आपके राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे 3, 4, 5 डबल कर दिया, 6, 8, 10 ट्रिपल कर दिया, 4 टाइम कर दिया, ऐसे 5, 12, 13 का भी डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट। लिख लीजिए, तो आंसर क्या हो गया आपका 88। कोई दिक्कत? देखो, भाई वो हमसे क्या बोल रहा है ये समझो। जो कॉस्ट होगी वो 2 रुपए ज्यादा होगी, थ्राइस द नंबर ऑफ आर्टिकल +2। अब इधर नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, इन दोनों का मल्टीपल बताओ, टोटल कितना आ गया, 800 आ रहा है क्या? इसका मतलब ये नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं, एक आर्टिकल की कॉस्ट आपकी कितनी है, 44 रुपीज आ रही है इसमें, और नंबर ऑफ आर्टिकल 14 है, तो टोटल कॉस्ट 800 आनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है 16, तो कॉस्ट क्या हो गया भाई, कितना आ गया, 50। सो टोटल कॉस्ट
800. So what is the number of article? 16. So number of articles 16. कोई दिक्कत? उसने बोला है कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे उसके ट्रिपल +2, ये आपका कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल का मतलब टोटल कॉस्ट आपका 800 रुपीज आना चाहिए। क्या रुका हुआ हूँ मैं? तो मैंने तो हटाया ही नहीं, लिख लिया आराम से। भाई पहले भी मैंने जल्दबाजी तो नहीं की थी पिछले वाले क्वेश्चन, नहीं हटा रहा था, वो गलती से वो हो गया, मैं उधर वाला था। तो टेंशन मत लिया करो इतनी ज्यादा, अपने हाथ की बात दोबारा लिख देंगे। क्यों भाई? जैसे लगता है बाढ़ में कुछ बह गया, अब नहीं आएगा। A person on tour has rupees 9600 for his expenses. For his expenses. If his tour is extended by 16 days, he has to cut down his daily expenses by ₹20. He has to cut down his daily expenses by ₹20. The original duration of tour had been. पहला ऑप्शन 48 days, दूसरा ऑप्शन 64 days, तीसरा ऑप्शन 80 days एंड चौथा ऑप्शन 96 days। आप पहले मुझे सोच के बताइए कौन सा आंसर होगा। सोल्व करने की कहीं भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करिए। गलत। कितना? बिल्कुल सही। देखो इधर सब 48 डेज हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो उसको मिल रहा है 200 रुपये एक दिन की। अब यदि 16 दिन बढ़ा दिया तो मिलेगा 150 रुपये। तो कितना कम किया उसने, जबकि वो आपको बोल रहा है -20 किया, तो गलत है। दूसरा ऑप्शन 64 डेज, तो 9600 डिवाइड बाय 64 150, 9600 अब 16 दिन बढ़ाया तो 80 हो गया, 120 कितना कम किया
ये भी गलत है। 80 days 96 डिवाइड बाई 80 120 और 96 डिवाइड बाई 96 100 कितना कम किया 20। तो आपका सही आया समझ में कैसे किया। भाई तेरे पास 9,600 रुपए है। पहला यदि मैं मानता हूं कि 48 दिन है तो एक दिन के कितने रुपए है बेटा तेरे पास 200 रुपए। अब 16 दिन बढ़ा दिया तूने टू तो 48 प्लस 6 16 64 दिन हो गए। पैसे उतने ही है तो 9,600 को 150 से डिवाइड कर और 64 से डिवाइड कर 150 रुपए। तो कितना कम किया तेने पहले 200 थे अब 150 का 50 रुपए। जबकि वो कितना बोल रहा है 20 रुपए कम किए। तो जिसमें 20 रुपए कम होगा वही आंसर होगा। इसलिए आंसर आ गया। पहले 80 थे तो 120 रुपए हो गए। 16 दिन बढ़ाए तो 96 हो गए तो 100 रुपए हो गए 20 रुपए कम किए। The number of students in each section of a school is 36. After admitting 12 new students, after admitting 12 new students, 4 new sections were formed. 4 new sections were formed. If total number of students in each section now is in each section now is 30. Find the number of sections initially. Find the number of sections initially. ऑप्शन है आपके पास 6 10 14 18। 10 गलत। एक करके बता देता हूं मैं पहला ऑप्शन चेक करके बताता हूं। सपोज 6 सेक्शंस थे तो हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट है कितना 6 किसने बोला 36 है ना कितना हुआ 36 216। कितने नए स्टूडेंट आ गए तो टोटल स्टूडेंट अब कितने सेक्शन बढ़ गए मतलब 6 + 4 पहले 6 सेक्शन थे 4 सेक्शन बढ़ गए तो 4 6 + 4 और एक सेक्शन में अब कितने स्टूडेंट हो गए 22 पॉइंट होने कितने चाहिए तो गलत आया। क्या क्या दोबारा बोल रहा हूँ 6 सेक्शन मान लिया आंसर है 36 स्टूडेंट है तो 216 हो गए 12 नए स्टूडेंट आ गए 228 हो गए 4 सेक्शन बढ़ गए तो 6 + 4 तो कितना हो गया गलत बिल्कुल सही है 18 है। 10 इंटू 36 360 प्लस 12 372 और डिवाइड बाय 10 + 4 गलत है। फिर 14 इंटू 36 बोलते चलो 504 प्लस 12 516
14 प्लस 4 गलत है। और लास्ट देखना भाई 18 इंटू 36 648 प्लस 12 660 और 18 प्लस 4 कितना आ गया 30। इसका मतलब कितने स्टूडेंट और कितने सेक्शंस थे 18। Area and perimeter of rectangle is 6000 meter square. 120 सही है। अब दो इधर, यदि 6000 आपका एरिया है और ये लेंथ है तो ब्रेड कितनी आ रही है पॉइंट में आ रही है, छोड़ दो ये पॉइंट में थोड़ी आ रहा है आपको। यदि 6000 एरिया है और 150 आपकी लेंथ है 40 आ गई तो 150 प्लस 40 190 भाई लेंथ प्लस ब्रेड 190 और 190 का डबल 380 जबकि कितना गिवन है तो गलत है ये। डबल क्यों किया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2L प्लस 2B। तो लेंथ आपकी 150 है तो ब्रेड कितनी है 40 तो इन दोनों को ऐड करो डबल करो 380 आ रहा है गलत है 6000 अपॉन 120 50 120 प्लस 150 into 2 answer is 120। कल से चैप्टर नंबर 3 2 दिन में आराम से होगा। 2 दिन भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। सबसे छोटा चैप्टर वही है या फिर स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर। ये दोनों 2-2 दिन के चैप्टर। A man rowing at the rate of 5 kilometers in an hour in still water takes thrice as much
as much time in going (40 km) up the river as in going 40 km down. Find the rate at which river flows. ऑप्शन से 9 km/h, 2.5 km/h, 12 km/h और डी नन। इस रेट से फ्लो कर रहा है ना, मेन जा रहा है और रिवर की रेट निकालनी है। ये दोनों पहले ही क्रॉस हो गए। बोट की स्पीड से ज्यादा रिवर की स्पीड नहीं हो सकती। यदि बोट की स्पीड कम है और रिवर की स्पीड ज्यादा है तो फिर रिवर है ना, बोट कहीं नहीं बचेगी, वो भाग के ले जाएगी रिवर। इसका मतलब किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए? बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो रिवर की स्पीड क्या 9 हो सकती है क्या 12 हो सकती है? तो इससे तो पता लग गया कि आंसर तो 2.5 है। अब वो 2.5 कैसे है ये समझो। यहाँ पर दो कंसेप्ट आता है, एक तो आता है अपस्ट्रीम का, क्लास 10th को याद करो। आप बोट ऐसे जा रही है और रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी ये समझो। स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है? 5 km/h। अच्छा, टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप स्ट्रीम में टाइम कितना लगा, देखो जरा। आप स्ट्रीम मतलब दोनों एक दूसरे के डिफरेंट जा रहे हैं। डिस्टेंस 40 km, स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 5 माइनस, अब स्ट्रीम में इसलिए माइनस क्योंकि वो अपोज जा रहे हैं। और स्पीड ऑफ बोट सब चलो मान लो x, मान लो, निकाल लेते हैं 5 माइनस x। ये अप स्ट्रीम टाइम है। डाउन स्ट्रीम टाइम क्या होगा भाई? 40/5 प्लस 5 प्लस x। अब आपको बोल रहा है अप स्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डाउन स्ट्रीम टाइम। ये वो गिवन है, देखो अप स्ट्रीम में कितना टाइम ज्यादा ले रहा है? 3 टाइम। तो अप स्ट्रीम का टाइम हो गया 40 अपॉन, और 40 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हो गया? और x का वैल्यू कितना आ गया? इसका मतलब रिवर की स्पीड कितनी आ गई? 2.5 km/h। दिस इज द स्पीड ऑफ रिवर। इवनिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करेंगे आज।
अब देखना भाई, ऑप्शन से नहीं आएगा ये सोल्व करना ही पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि उसने एज कब पूछी है, जब ग्रैंडसन का क्या हुआ था, पैदा हुआ था। हमें तो उसको भी नहीं पता कि भाई क्या है, वो तो जब तक निकलेगा नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा। मैं मान लेता हूं कि मैन की एज क्या है और ग्रैंडसन की एज वाई। अब देखो द प्रेजेंट एज ऑफ मैन एक्स 8 years more plus 8 thrice the sum of ages of two who are twins। कोई दिक्कत? ट्विंस है ना बेटा, दोनों की एज का सम, दो का एज का सम, ठीक है, y प्लस 1। तो x हो गया 6y प्लस 8। लिखो यहाँ पे। आज भी आपकी क्लास का टाइम वही है, इवनिंग में 5 से 6, 6 से 7, 7 से। अच्छा 5 से 6 नहीं। मैं कितने बजे तक? मैं तो वही लूंगा 6 से 7, मेरा तो फिक्स है। फिर उसके बाद मेरी और क्लास है। आफ्टर 8 years, 8 साल बाद बोलो, x प्लस 8 कितने ईयर ज्यादा है? क्या इज द